डॉक्टर बोले कि हम बाबू का रिस्क नहीं लेंगे, लिख भी दिए, मतलब पर्ची में दे दिए मेरे हस्बैंड को लिख के कि हम बच्चा का रिस्क नहीं लेंगे, हम इसका ऑपरेशन करके बच्चा निकाल के हटा देंगे। गोल ब्लैडर में कैंसर था। कैंसर था? गोल ब्लैडर में कैंसर था कि 6 महीना का डेट है, साल भर का घिस तिर के साल भर हम जाएंगे। एक लोटा जल और एक बेलपत्तर में कभी हम ठीक हो सकते हैं? ऐसा होता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं WG24। देखिए, इस वक्त बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम में हैं और आज जो है कथा वाचन का दूसरा दिन है और दोनों माता देखिए, एक माता जी है मुजफ्फरपुर से और एक माता जी हैं बहन जी खगड़िया जिला से बिलोंग करते हैं और इन दो आप भागलपुर जिला से, और ये माता जी है भागलपुर जिला से और ये खगड़िया से बिलोंग करते हैं, ये जो है मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं और तीनों माता का जो है पर्ची लगा था। तो तीनों माता जी से जानते हैं, सबसे पहले माता जी से जानते हैं क्या समस्या था, क्यों पर्ची लगाए थे आप? जैसे हमको ब्लड मतलब 3 महीना का बाबू थी ना प्रेगनेंसी, तभी ब्लड जाने लगा, ठीक ना, इसी लेके जो है ना मतलब गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोले कि तुम्हारा बाबू तो सही है, ब्लड जाने लगे, बाबू सही है, तुम अबॉर्शन मत करवाओ। आदमी सब बोला कि अबॉर्शन करवा दो, बच्चा सही नहीं रहेगा, ये बच्चा सही नहीं रहेगा। इसी लेके फिर जाके जो है 7 महीना हुआ तो मतलब फिर जाके थोड़ा पेट में दर्द उठा तो गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोले क्या तुम्हारा बाबू फिर भी सही है, तुम जो है मतलब एडमिट हो जाओ। तो उसी के बाद एडमिट हुए, एडमिट होने के बाद जो है कुछ कहता ऑपरेशन लिख दिए डॉक्टर, 5 दिन नॉर्मल में रखे, नहीं हुआ तो ऑपरेशन लिख दिए। ऑपरेशन लिखने के बाद जाके जब बाबू का धड़कन भी रुक गया था, 1 बजे रात में धड़कन चालू हुआ, तो डॉक्टर बोले कि तुम्हारा बाबू का कोई रिस्क नहीं लेंगे, सोचो तुम्हारा बाबू है ही नहीं, पूरे धड़कन बंद हो गया था। 5 दिन भर्ती रहे, तो 5 दिन भर्ती रहने के बाद डॉक्टर बोले कि हम बाबू का रिस्क नहीं लेंगे, लिख भी दिए, मतलब पर्ची में दे दिए मेरे हस्बैंड को लिख के कि हम बच्चा का रिस्क नहीं लेंगे, हम इसका ऑपरेशन करके बच्चा निकाल के हटा देंगे। तो उसी बाद जब ऑपरेशन किए मेरा ऑपरेशन करने के बाद देखे तो बाबू मेरा बहुत सही थी, बहुत अच्छा थी। उसमें सब आदमी सब भी बोले कि बच्चा सही भी नहीं रहेगा, ये बच्चा का हाथ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तुम जो है ना अबॉर्शन करवा लो। तब भी बोला आप? हाँ, तब भी बोला। 7 महीना पे ही हमको बाबू हुआ, देख लीजिए, ये है 7 महीना की बाबू। यही बाबू है? हाँ, देख सकते हैं, यही बाबू है जो 7 महीना के बाद भी आदमी, वहाँ के पब्लिक, वहाँ के समाज बोले थे अबॉर्शन करवाने लिखे। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? फिर जाके ऑपरेशन किए, तो ऑपरेशन होने के बाद देखे कि बाबू मेरा बहुत सही है, सही सलामत है, दिख रहे हैं। देख बाबा कहाँ से आ गए? भोले बाबा, मेरी सासू माँ भोले बाबा पे विश्वास करते थे, मतलब ये महाराज जी पे विश्वास करते हैं? रोज कथा सुनते थे, अभी से लेके 4 साल पहले से सुनते थे मेरी सासू माँ, और मेरी ननद सब भी बोली कि तुम बाबा पे विश्वास करो, तुम्हारा बच्चा बहुत सही रहेगा। तो मेरी सासू माँ रोज मंदिर जाती थी, मंदिर से जल बेलपत्तर ला के देते थे, बेलपत्तर जल ला के देते थे। तो ऐसा कि ऑपरेशन हुआ, जब देखे डॉक्टर भी, तो डॉक्टर भी चौक में पड़ गए कि इसका बच्चा तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है इसका बच्चा। तो मतलब तो उस समय जो भगवान पे श्रद्धा था वो आपको लगा कि मतलब पूरा भोले बाबा पे विश्वास हो गया, तब तो आए हैं आज पंडाल में कथा सुनने के लिए, पूरा अच्छे से। बाबा आपका नाम पुकारे? हाँ, आज बच्चियों के भी नाम पुकारे, वो पूरा विश्वास हो गया। क्या कहते हैं बाबा को? बाबा को हम यही कहेंगे, बाबा को हम प्रणाम करते हैं कि बाबा आज मेरा पूरा मन पूरा किए। ये कौन हुई आपकी? ये मेरी फुआ सास हुई। फुआ सास हुई। आप? मेरी सास पीछे में रह गई, कोई आने ही नहीं दी, आने नहीं दिए वहाँ? पूरा भीड़ जो है ना, मतलब नहीं आने के लिए दिए। काफी भीड़ है? हाँ, काफी भीड़ है, इसी लेके। आज अच्छा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा भी बुलाए और अच्छा लगा। अच्छा, फुआ जी हैं, क्या कहते हैं बाबा को? हम बाबा को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने भोले बाबा के ईश्वर को कि मेरे गुरुजी मेरे इलाके, मेरे बिहार में आए हैं। आज जो भी है हम हमारे पास या हम धरती पे हैं, उन्हीं के वजह से हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, श्री शिवानंद, तो उन्हीं के वजह से इस धरती पे हैं। का 2021 में मेरा तबीयत खराब हुआ, ऐसा कि मेरे साथ बहुत घटना हुआ, बहुत। मेरा नाती पहले वाला डेट कर गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होने के बाद फिर भर्ती रहे पटना में भर्ती होने के बाद 1 महीना पटना में भर्ती रहे, 1 महीना तक। तो वहाँ डॉक्टर बोला कि किडनी लीवर नहीं है इसके पास, इसका जो है ना मतलब 6 महीना डेट है रहने का धरती पे। अगर ज़्यादा सेवा संस्कार दवा दारू चलेगा तो 1 साल घिस तिर के जाएगी, 1 साल घिस तिर के जाएगी।
तो वहाँ से 1 महीना के बाद डिस्चार्ज होने के बाद हमको घर लेके आ गया मेरा पति, मेरा बाल बच्चा। कितना दिन पहले की बात? ये 5 साल की पहले की बात है। 5 साल पहले के डॉक्टर बोले कि 6 महीना ही इसके बाद इसके पास समय है। हाँ। लेकिन आज 2021 है, 2025 में अभी हम बाबा जो भी हैं बाबा की कृपा से यहाँ धरती पे खड़ा है। हाँ, वो भी बता रहे हैं ना, आप सुनिए कैसे कैसे हुआ। मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा घटना हो गया है ना। तो बाबा घर लेके आया तो मैं इसी की सास न बोली कि जो पंडित मिश्रा का गुरुजी का टीवी पे कथा आ रहा है तो आप कथा सुनिए, उपाय उसमें बता रहा है तो उपाय कीजिए, इन्हीं की सास बोली। तो हम सुन के रह गए। उसके बाद मेरी भगिनी भी बोली, चचरी भगिनी है, वो भी बोली। तो बोला कि पहले कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद अगर मन में होता। हम सोचे कि भाई हमको, मेरे दिमाग में अट गया मन में कि 6 महीना का डेट है, साल भर का घिस तिर के साल भर हम जाएंगे, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्तर में कभी हम ठीक हो सकते हैं? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? हमरे मन में आया ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब मेरे पास समय ये नहीं है रहने का, हम डॉक्टर बोल दिया मुँह खोल के 1 बेलपत्तर 1 लोटा जल से हम जीवित रह सकते हैं क्या? मन हुआ कथा सुने, कथा सुनते सुनते मन का भाव जागा। गए मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाएं, बेलपत्तर जो होता है नीर खाएं। उसके बाद कुबरेश्वर धाम गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, नीर पिए। एकदम अभी जो है 2021 का ही सब किया हुआ अभी तक कर रहे हैं। 1 रुपया का दवा नहीं खाए हैं। वही बेलपत्तर नीर पे हम 2025 तक चल रहे हैं। और बाबा का मंदिर जो पकड़े हैं, वहाँ का मंदिर झाड़ू पोछा, यहाँ तक इतना सेवा किए ना मंदिर का कि पुजारी ने अपना मंदिर मेरे ऊपर छोड़ दिया। और 2021 से 25 तक अब धरती पे हैं बाबा की कृपा से। बाबा की कृपा है। हाँ, बाबा का ये मेरा, कोई कुछ बोले हम तो सनातन के बोलेंगे बाबा का कृपा है, मेरे पंडित मिश्रा गुरु जी का कृपा है। हम तो चाहते हैं मेरा उम्र भी लग जाए। अरे उनको होली में सुने ना कि पत्थर ईटा लगा, उनके लिए पशुपति व्रत किए कि मेरे गुरु जी कैसे ठीक हो जाए। उनके लिए हम चाहते कि उनके ऊपर कभी कोई मुसीबत ना आए। बाबा को लास्ट क्या कहें? लास्ट में यही कहेंगे उनको है मेरी उम्र लग जाए। हर हर महादेव। देखिए माता जी मुजफ्फरपुर से, इनसे जानते हैं कि क्या कहते। अच्छा, क्या परेशानी हुआ था आज बाबा के साथ में? बाबा के यहाँ पर्ची लगाना पड़ा आपको, क्यों लगाए थे? 2023 में मेरे पेट में दर्द हुआ और दर्द बहुत डॉक्टर से दिखाते जांच किया, दवाई दिया, सुई दिया, इलाज किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। मेरे पड़ोसन ने बताई कि महादेव को चढ़ाकर जल पियो और बेलपत्र खाओ, गुरुजी कहते हैं विश्वास करके देखो। तो दवा के साथ साथ हम महादेव पर का जल पीने लगे और बेलपत्र खाने लगे। बेलपत्र खाते, दवा भी खाते और जांच भी कराते। पहले से डॉक्टर के पास घूमते घूमते परेशान हो गए थे, बीमारी का पता नहीं लग रहा था। क्या बीमारी है? डॉक्टर बोल रहा था कुछ है ये नहीं है, सिर्फ गैस है पेट में और कुछ है ये नहीं है। पेट का दर्द खत्म नहीं हो रहा था। ऐसा स्थिति हो गया था कि बिस्तर पर से हम अपने से उठकर खड़ा नहीं हो पा रहे थे। और जब जल पीना शुरू किए, बेलपत्र खाना शुरू किए, तो इलाज डॉक्टर के बीमारी पकड़ में आ गया। कैंसर था पेट में, गोल ब्लैडर में कैंसर था। ब्लैडर में कैंसर था। तब उसके बाद बीमारी डॉक्टर जब चेक किया तो पकड़ में आ गया। इलाज चला, 1 साल तक मेरा इलाज भी चला हैदराबाद में। और उसके बाद जल भी पीते रहे, दवा भी खाते रहे। डॉक्टर बोल रहा था कितना दिन इलाज चलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम बाबा पर भरोसा करके, जब खुद से पहले दूसरे पड़ोसन ने लाकर दे रही थी जल बेलपत्र, और जब चलने लायक हो गए तो खुद जाने लगे मंदिर और लाकर पीने लगे। 6 कीमो चढ़ा और उतने दिन भर ही दवा भी खाए। उसके बाद दवा भी बंद हो गया, कीमो भी बंद हो गया और बेलपत्र जल आज खा रहे हैं। आज 1 टैबलेट भी नहीं खा रहे हैं। बाबा की कृपा से आप लोग के सामने खड़ा है।